मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स अपने 20s को वेस्ट करते हैं, बट इफ़ यू स्टार्ट दीज 5 इन्वेस्टमेंट्स अर्ली यू कैन रिटायर रिचर देन 95% ऑफ द पीपल, वो भी सिर्फ 500 रुपये महीना से। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। 20s एक ऐसा एज ब्रैकेट है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं जो उनके आने वाले सालों को भी ख़राब कर देता है। बट द ट्रुथ इज़ आपको बहुत ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत नहीं है टू स्टार्ट बिल्डिंग वेल्थ। यू जस्ट नीड दीज राइट 5 इन्वेस्टमेंट्स और डिसिप्लिन। लेट्स सी हाउ। इन्वेस्टमेंट नंबर 1, म्यूचुअल फंड SIP। SIP इन्वेस्ट करने का सबसे आसान तरीका होता है बिना ज़्यादा सोचे। आप 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, 500 रुपये महीना। आपका फ़ंड मैनेजर आपके लिए सब कुछ करेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड या फिर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वो जनरली सेफ़ होते हैं और उसमें रिस्क कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड्स। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई, क्योंकि लाइक इसमें रिस्क कम है, शुरू करना बहुत आसान है, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हैं। आपको बस 5-10 साल करना है, आप शॉक हो जाएंगे ये इतनी ग्रोथ करता है। इन्वेस्टमेंट नंबर 2 इज़ रिकरिंग डिपॉजिट या फिर RD। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स RDs को इग्नोर करते हैं, बट ये डिसिप्लिन के लिए एक बहुत अमेजिंग तरीका है। RDs बेसिकली आपको एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने डिपॉजिट करना होता है एंड बैंक आपको गारंटी देता है इंटरेस्ट की। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए हो कि ये सबसे ज़्यादा सेफ़ है, इसमें गारंटीड इंटरेस्ट है, आप कंसिस्टेंटली इससे पैसे सेव कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं होता स्टॉक मार्केट की तरह बेसिकली। अगर आपको इन्वेस्टिंग से थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है आप एक RD से शुरुआत कर सकते हैं एंड इट्स एन अमेजिंग ऑप्शन। आजकल RDs को खोलना इतना सिंपल है कि आपके बैंकिंग ऐप के अंदर ऑप्शन होता है, आप बस उसके अंदर जाके आप अमाउंट डाल सकते हैं, कितना अमाउंट आपको डालना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए डालना है, एंड वहाँ सब कुछ कैलकुलेट होकर दिख जाएगा। सो दिस इज़ इट फॉर RD। इन्वेस्टमेंट नंबर 3, स्किल इन्वेस्टमेंट। स्टॉक्स को भूल जाओ, स्किल्स में इन्वेस्ट करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा आपको अगर कोई चीज़ कमा के दे सकता है ज़्यादा स्किल। वीडियो एडिटिंग, कैनवा डिज़ाइन, AI टूल्स, कॉपी राइटिंग, कोडिंग के बेसिक्स, या फिर मे बी पब्लिक स्पीकिंग, एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग। आप कोई भी कोर्स या तो ख़रीद सकते हैं या कोई भी फ्री कोर्स, आजकल फ्री कोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं। इन्वेस्ट इन स्किल्स, दैट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर योर 20s। इन्वेस्टमेंट नंबर 4, लिक्विड फंड या इमरजेंसी मनी। लिक्विड फंड इज़ बेसिकली लाइक अ सेविंग्स अकाउंट बट विद बेटर रिटर्न्स। आपका पैसा सेफ रहेगा एंड यू कैन विड्रॉ इट फास्ट। स्टूडेंट लाइक 1-2 महीने के एक्सपेंसेस यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो यू विल नॉट पैनिक। एनी मेडिकल एक्सपेंस, फ़ोन रिपेयर, अर्जेंट बिल्स, दिस विल गिव अ फाइनेंशियल पीस टू यू। इन्वेस्टमेंट नंबर 5, स्मॉल क्रिप्टो एलोकेशन। अगर आप रिस्क को समझते हैं तो आप थोड़ा सा पैसा बिटकॉइन या इथेरियम ऐसी फेमस वाली क्रिप्टो करेंसीज में रख सकते हैं। कोई मीम कॉइन या ऐसा कुछ नहीं जहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ये लाइक थोड़ा सा लाइक आपको नॉलेज चाहिए होगी रिस्क की, बट इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इन लॉन्ग टर्म, तो यू कैन इन्वेस्ट हेयर एज वेल। आजकल ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो ऐप्स हैं जहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं, बट ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल विद दिस वन। सो कंक्लूजन इज़ आपको 20s में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, सिर्फ आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं खुद भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड सो फार इट हैज़ बीन अमेजिंग। तो अगर आप अभी से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। फॉर मोर फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब टू पैसा पल्स। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।